हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10th क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो बनाने के मेरा उद्देश्य है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना। और आपका लक्ष्य कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये आपको बताना। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। और इस वीडियो के जरिए आप सुनिश्चित ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंचिएगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा एक अपना दिया हुआ, एक अपना सोचा हुआ, एक अपना बताया हुआ परिभाषा है। ठीक है, तो हम आपसे यही कहेंगे। आप ये पीछे में लिखा हुआ वीडियो से ये जान गए होंगे कि आज जो होने वाला है कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा कुछ लक्ष्य होता है। हम इसलिए पढ़ते हैं कि मेरा कुछ सपना होता है। हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे मम्मी पापा का कुछ सपना होता है। हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा गुरु का एक अपना सपना होता है। तो आज हम उन सारे सपनों को साकार करने के लिए एक हिम्मत से पढ़ाई करेंगे, एक जुनून के साथ पढ़ाई करेंगे, एक ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों, हम बस यही कहेंगे कि हिम्मत, जुनून और ईमानदारी, अगर ये सब चीज आपके पास रहेगा तो आपका लक्ष्य जो है एकदम मिल ही जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो लक्ष्य जो है ये बच्चा वाला लक्ष्य नहीं है, ये छोटा लक्ष्य नहीं है। तो हम अपने लक्ष्य को जब पाएंगे तो हम कैसे पाएंगे, उसके लिए सोचना है। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम एक बात कहते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतर दवा जो होती है जिम्मेदारी होती है। बताइए, दुनिया की सबसे अगर बेहतर दवा है बाबू तो क्या है? जिम्मेदारी है। अगर हम जिम्मेदारी से कोई भी काम करते हैं तो वो काम का जो परिणाम होता है बाबू एकदम 100% सही निकलता है। ठीक है, तो दुनिया की जो है सबसे बेहतर जो दवा है क्या है बाबू? तो देखिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जिम्मेदारी एक ऐसा चीज है बाबू जो एक बार अगर हम लोग लेकर देखते हैं तो जिंदगी भर थकने ये जिम्मेवारी नहीं देती है। इसलिए अगर जिंदगी भर आपको नहीं थकना है तो जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है ना बाबू। तो एक बार लेकर तो देखिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। क्या नहीं देगी? तो जिम्मेदारी आपको जिंदगी भर थकने नहीं देगी। वो कैसा जिम्मेदारी? आपको पढ़ने की जिम्मेदारी। वो कैसा जिम्मेदारी कि पढ़ने में, शिक्षा ग्रहण करने में एक अच्छी अनुभूति की जिम्मेदारी। ठीक है ना बाबू। तो आपको क्या करना है? जिम्मेदारी के बोझ ने कुछ ऐसे दिन भी दिखाए हैं कि सालों तक त्योहार माँ ने एक ही साड़ी में मनाए हैं। यानी कि माँ के पास कुछ इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हो जाती है बाबू कि अपना वो त्योहार जो है मात्र एक साड़ी में पूरा त्योहार मना लेती है। पूरा त्योहार का मतलब है कि साल भर में जितने त्योहार आते हैं वो माँ अपनी जिम्मेवारी में इतना दब जाती है कि मात्र एक साड़ी में पूरी साल का जितना त्योहार है सब मना लेती है। और हमको वो जिम्मेदारी के रूप में जो नया नया हर एक साल हर एक त्योहारों का जो कपड़ा होता है उसको देती है। यानी कि माँ के पास कितना बड़ा जिम्मेदारी है। उसी तरह से जिस तरह से माँ के पास जिम्मेदारी है वही जिम्मेवारी आपको अपने शिक्षा में, आपको अपनी पढ़ाई में, आपको अपनी मंजिल में लगाना होगा। अगर आप यह जिम्मेवारी को आप अपने मंजिल में लगाते हैं तो सुनिश्चित ही बताते चले कि आप अपने लक्ष्य में, जो आपका लक्ष्य है वो 100% मिलने वाला है। तो अगला देख लिया जाए, रख हौसला कि वह मंजर भी आएगा। रख हौसला कि वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है? जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है? अपने पंखों को खोल, यह जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। दोस्तों, यह जमाना जो है सिर्फ उड़ान देखता है। अगर आप इस जमाने में नीचे रहिएगा तो आपको कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक आप अपने पंख को ना खोलिएगा, जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचकर एक बड़ा आदमी बनिएगा या एक जो योग्य आदमी नहीं बनिएगा, तब तक आपको जमाना क्या है कुछ नहीं समझेगा, कुछ नहीं जानेगा,
कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। और जिस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर जाइएगा तो लोग आपके पास आकर आपके हाथ मिलाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे आपका समाचार करेंगे। लेकिन जब तक आप जमाने में नीचे रहिएगा तो कोई आपको कुछ करने वाला, पूछने वाला नहीं है। इसलिए आप अपने आप को समझिए, ठीक है ना बाबू। तो सबसे पहले समझने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्टडी फॉर्मूला हम बताते हैं आपको। स्टडी फॉर्मूला बताते हैं, क्या बताते हैं बाबू, स्टडी फॉर्मूला बताते हैं। स्टडी फॉर्मूला के लिए सबसे पहले पास आपकी जिम्मेवारी होनी चाहिए, यानी कि जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर आपके पास जिम्मेदारी नहीं रहेगी तो आप अपना जो लक्ष्य है, लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। सबसे पहले जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी पढ़ने का, वो जिम्मेदारी समय से बैठने का, वो जिम्मेदारी कि जिसके पास आपके पास पढ़ाई का एक जुनून हो। अगर जुनून नहीं रहेगा तो आप जिम्मेवारी को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास सबसे बड़ा चीज जिम्मेदारी होना चाहिए पढ़ने का, और पढ़ाई में आपका टाइमिंग होना चाहिए। टाइमिंग क्या बताता है, टाइमिंग यह सिखाता है कि हमको कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब नहाना चाहिए, कब दोस्तों के साथ खेलना चाहिए, कब दोस्तों के साथ बैठना चाहिए। ये सबसे बड़ा टाइमिंग होता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। अगर दिन भर जब मन किया तब अपने दोस्तों के साथ निकल गए, जब मन किया तब हम अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ खेलने, घूमने, उठने, बैठने, जहां मन करे चल गए, तो वो इसमें आपका लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आपको अपना टाइमिंग बनाना पड़ेगा, और टाइमिंग जो बनेगा वो नहाने का, खाने का, पीने का, सोने का, बैठने का, मित्रों से बात करने का, टीवी देखने का, मोबाइल चलाने का, हर एक चीज का टाइमिंग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, टाइमिंग को बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, टाइमिंग को बनाना पड़ेगा, और अपने अंदर एक जुनून लाना पड़ेगा, जिसको हम लोग जोश कहते हैं। अंदर क्या लाना पड़ेगा, जुनून लाना पड़ेगा। और वो जुनून क्या होना चाहिए कि आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य को हम फोड़ के रखेंगे, जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पा कर रखेंगे, जो मेरा लक्ष्य है उस लक्ष्य को लेकर रहेंगे, जो मेरा लक्ष्य है उस लक्ष्य को छीन कर रहेंगे। तो वो अपने अंदर एक जुनून आना चाहिए। जब जुनून आ जाएगा कि नहीं, हम जिस भी वर्ग में हैं उस वर्ग में 95% प्लस फोड़ना है, तो वो लक्ष्य आपका जुनून के साथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जुनून के साथ होना चाहिए। रात में सोते समय ये सोचना है कि हमको 95 प्लस आना चाहिए। जब 95 प्लस आएगा तो उसके लिए आपको जिम्मेवारी बन रहा है, और जिम्मेवारी यह बनेगा कि हमको पढ़ना भी है। जब पढ़ने बैठिएगा तो पढ़ाई के समय आपके पास जुनून होना चाहिए, और जुनून इसलिए होना चाहिए कि हमको इसमें आगे बढ़ना है, शौक से पढ़ना है, याद करना है, सीखना है, जानना है, क्लास में सुनाना है, और सबसे आगे रहना है। ये जब जिम्मेवारी आपके पास आ जाएगी तो 95% प्लस एकदम आने वाला है। ये बात आपको दिमाग में लॉक करके डाउन कर लेना है, और जुनून के साथ साथ सारा काम, टाइमिंग के साथ सारा काम, जिम्मेवारी के साथ सारा काम करना है, और खुद को, अपने आप को समझना है कि हम क्या हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको खुद से समझना है और आगे निकलना होगा, आगे निकलना होगा। जिस दिन आप अपने लक्ष्य में आगे निकल जाइएगा आपको जमाना सलाम करेगा। क्या करेगा बाबू, सलाम करेगा। तो आज से यह प्रतिशोध लीजिए, आज से यह कसम लीजिए, आज से यह प्रॉमिस कीजिए कि हमको जिम्मेदारी के साथ, टाइमिंग के साथ, जुनून के साथ ये 90+% फोड़ना है। तब जाकर आपका जो रिजल्ट आएगा, तब जाकर जो आपका परिणाम आएगा, वो परिणाम वेरी गुड आएगा, बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आएगा, बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, और आप उस दिन उमंग के साथ इतना खुश होंगे कि खुशी में पूरा आप सराबोर हो जाएंगे, और आपके मित्र भी जो हैं आपकी खुशी में शामिल रहेंगे। तो इन्हीं सभी बातों के साथ हम आपसे यह कह रहे हैं कि आप जो अपने काम या अपने लक्ष्य को निर्धारित कर टाइमिंग के साथ, जिम्मेवारी के साथ, जुनून के साथ लग जाइए और अपने लक्ष्य को पाइए। तब तक चलते हैं, नमस्कार।